टीवी बरोबर टीवी नहीं ये अपने ऐलान कर देना लाग दो कथा बोले वही नहीं उठे जी की बार देने मैं बजा भी आप ना थोड़ा बढ़िया गावे नहीं करो हां ये पूरा तो बढ़िया चीज गावे नहीं करो गाना लगा गा ले पूरा बढ़िया सब मेरे गाना से हां के तब कृष्णा का बाड़ा ठीक है भैया का लोग बोले बाड़ा प्रवचन करते हैं किसान इधर बुला रहा अखंड मंडलाकारं व्यापतं चरचाचरं तत्पदं दर्शते क्या जाबी तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। मेरा कुछ नहीं जो कुछ है गुरु को तेरा तुझको सौंपते लागे गुरुवती मोह। बोले सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। विश्व महान संत सद्गुरु की युगल पावन चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर पधारे हुए सभी सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी महानुभाव के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव के चरण कमलों में बारंबार दंडवत कोटि प्रणाम। निवास स्थान पर पधारे पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। एक बार बोले प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। अब मास्टर ठीक है। आज हम लोग बड़ी सौभाग्य से इस स्थान पर शिव कथा सत्संग पर बैठे मनुष्य को मानव कल्याण हेतु के लिए बैठे कि मानव इस जीवन के कल्याण को किस तरह से सुधारा जाए। बहुत कोई जगह में मनुष्य पूछता है कि इतने बड़ा बड़ा पंडाल होते हैं, इतने बड़ा बड़ा जग होते हैं, इतने बड़ा बड़ा यज्ञ होते हैं, किसके लिए होता है। तो कहीं कहीं महात्मा ने सवाल पर जवाब देते हैं वहां एक फैक्ट्री खोला जाएगा। क्या जाता है? फैक्ट्री। कहता है कौन फैक्ट्री? कहेगा कि जानवर को मनुष्य बनाने वाला फैक्ट्री। वो 2 ही दिन लगेगा, कहीं 7 दिन। तो यहाँ तो 1-1 घंटा लगेगा कि जानवर को मनुष्य बनाने वाला फैक्ट्री। तो कहता है कि फैक्ट्री में कौन कौन इंजन लगता है? कि इंजन तो लगता नहीं है, लेकिन एक ही इंजन लग जाता है। तो इसीलिए हम सब भी शिव पुराण में लिखा है कि हम लोग भी एक पशु तत्व है। हम लोग भी एक पशु तत्व है, पशु का ही जीवन है।
मैया पार्वती ने शिव से सवाल करती है कि हे गोरा, हे महादेव, संसार में मनुष्य जीव होकर के भी, मानव होकर के भी पशु कोई कोई कहते हैं और कोई पशु तत्व कहते हैं। इसीलिए कि मानव शरीर जो है पशु तत्व के बराबर ही होती है। हम जितने भी मनुष्य बैठे हैं, समस्त मनुष्य देवता तुल्य है, समस्त माताएं देवी तुल्य है, समस्त जीवधारी पशु पक्षी देवी देवताओं की तुल्य भूमि है। लेकिन व्यवहार अनुकरण के कारण से हम लोग का शरीर को भी पशु तत्व कहा जाता है। आपका व्यवहार, हमारी व्यवहार, कहाँ कैसी बैठनी, कहाँ कौन बात कहना, कहाँ कौन चीज क्या करना, ये सुचे शिष्टाचार नहीं होने के कारण से ये मनुष्य शरीर को भी पशु कहा गया है। इसीलिए उन्हीं को कहता है कि फैक्ट्री, उसी को कहता जानवर, उसी को कहता तारकासुर, उसी का कहता असुर, उसी को कहता पुतना, उसी को कहता कैकय, जो हमारे अंदर की स्वभाव को, हमारे अंदर की कलाओं को अलग अलग भावनाओं से हम लोग देखते हैं, अलग अलग बातों से सोचते हैं, अलग अलग चीजों के अनुकरण करते हैं। ऐसी मनुष्य को हम लोग पशु कहते हैं। एक ही माँ होती है। माँ अभी किसी को तलवार से काट देगी, हथियार से काट देगी, तो वह क्या हो जाएगा? राक्षस कहलाएगा। माँ वही है, किसी के घर में चोरी कर देगी या कुछ चीज कर देगी, ऐसे ही मनुष्य को पशु कहलाते हैं। साधु की सेवा, संतों की सेवा, लोगों की सेवा, कहाँ कौन चीज बैठने की, बोलने की, चाल की सेवा, कहाँ क्या करने की सेवा, इस सारे मनुष्य के अंदर पर रह करके भी हम लोग पशु की व्यवहार करते हैं। दारू, नशे, भांग, गाजा, चिलम, अनेक प्रकार की चीजों को खाते हैं और सोते हैं और हम लोग मस्ती से जीवन बिताते हैं। कहते हैं मैं तो आन परी चोरन के नगर में, सत्संग बिन जियतर से। अरे ये चोरन के नगर में आकर के खड़े हैं, मुट्ठी भरी कंकर में हाथ फटक सा शब्द सहीरा। ये हाथ मुट्ठी भर है, एक कंकर है। जितनी भी चीज हम लोग लेते हैं, हीरा जवाहर, बंगला कार, घोड़ा कार, ये सारी चीज मुट्ठी की कंकर की तुल्य है। एक बार बोली शंकर भगवान की। लगता है भूख लग गया, अलसा गया है। कम से कम देखिए भातों बना है, देखकर तो हाथ उठाइए लीजिए। जोर से हाथ उठाइए। अब सामने में देखते हलवो बना हुआ है, कुछ हो तो देख करके हाथ उठाए कि नहीं। एक बार बोलो शंकर भगवान की। कोई सोचता है काहे हाथ उठा, हलवा कम ही मिला। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान के शिव के दरबार पर बैठ करके हम लोग इस कथा स्थल में भी आकर के जो मनुष्य शराब पी करके बैठता है, शिव महापुराण में लिख दिया है जिंदगी में जीवन भर उनको कहीं सुखी नहीं मिलता है। समझे? इस देव स्थल में है। अरे घर तुझको नजर आते हैं, हमारे तुम्हारे हाथ पर शक्ति नहीं है कि इस घर में 10 आदमी क्या पूछी 2 आदमी को बैठा कर 3 घंटा रख दोगे, रख पाओगे? अभी देव स्थल तुल्य है। इस स्थान में भी आकर के मनुष्य शराब पीते हैं। इस स्थान में आकर के भी मनुष्य खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खा करके
मस्ती से बोलते हैं तो वह मनुष्य इस स्थान में, सुखी स्थान में होकर उस दूसरा स्थान में कहां सुख मिलेगा। 3 घंटा के लिए आपको त्यागना है, 3 घंटा के लिए ब्रह्मचारी की पालन करना है, 3 घंटा के लिए शिष्टाचार की पालन करना है, 3 घंटा के लिए हम लोग को अच्छी नियम और शास्त्र धारण करना है। लेकिन ऐसी व्यक्ति ऐसी ही होती है कि वहां पर भी शराब, अब आनंद पूजा है वहां पर भी शराब, दुर्गा पूजा है वहां पर भी शराब। आनंद पूजा में देवताओं की खेल क्या होगा, चरोटी शेर की खेल। जन्माष्टमी में कृष्ण की लीला क्या होगा, यहाँ पर देखता चरोटी शेर की लीला। शराब पीता है, ऐसी लीला करने वाला व्यक्ति, ऐसी गांव में चंदा देने वाला व्यक्ति, उस गांव को नरक में डुबा जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी दान किया करते थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कब अच्छा दान किया, लास्ट समय में। राजा था लेकिन दान करने का थाथिर नहीं था, कहाँ दान करना, कहाँ नहीं दान करना, कौन जगह दान करना, कौन जगह नहीं करना, उनका वही नियम था। राजा हरिश्चंद्र जो दान करते थे पहले, और अहंकार और घमंड में शराबी को दान दे देता था, वेश्या को दान दे देता था, ऐसी ऐसी जगह पर दान कर देता था। इसीलिए उसमें राजा को क्या हो गया, लास्ट में भिखारी बन गया। क्योंकि हम लोग दान तो करते हैं, लेकिन आज आएगा चलो 50 रुपया जेब से, गांव में सत्संग होगा, अरे काला 20 रुपया, फिर कल आएंगे उसी तरह से कहता, फिर परसों आएंगे। ऐसी दान करने वाला व्यक्ति, ऐसी मनुष्य, ऐसी जीवधारी आपका दान भोग में नहीं लगे। ऐसी चर्चा कराने वाला शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं, वक्ता बन गए, प्रवचन गाते हैं, ऐसी शराबी वाला व्यक्ति को तुम दान करोगे, कुछ साधु की सेवा पर नहीं लगाएगा, सतगति पर सेवा पर नहीं लगाएगा, जाकर के भट्टी में दारू पिएगा, तो आपका दान का नाश हो गया। किसी संतों को दान करा दिया, यज्ञ भूमि पूजा हो गया, भंडरा हो गया, तो वह दान आपका कोई लाभ नहीं। भूखी को भोजन दान करा दिया, अन्न को, तो आपको भगवान की प्रीति होगा। रोगी को शुद्धि दान करा दिया तो भगवान की प्रीति समान हो गया। लेकिन हम लोग मनुष्य जो है दान जहां तहां करते हैं, सोचते विचारते नहीं हैं, जहां तहां करते हैं। चंदा वे हर जगह देते हैं, अरे कहाँ चंदा। बहुत सारे शिष्य कहते हैं कि मांस मछली खाना, शिव गुण गाना, हरि नाम का स्मरण करना। कौन किताबें, कौन वेद, कौन कुरान, कौन इस्लाह, कौन बिल्ली में लिखा हुआ है कि मत्स्य मांस मछली खा करके शिव कथा चर्चा को सुनना है। हरि चौफेरी कीर्तन करते, सत्यनारायण पूजा करते हैं, फिर भी आपका मन को कहता मांस मछली छोड़ो। छठ पर्व करते हैं, कौवा मैना को गेहूं पर बैठने नहीं देते हैं, इसको छोड़ दो, छोड़ते इतना। आज छठ पावन 2 दिन 3 दिन 4 दिन छठ खरना फरना, और दिन में तारपेट होगा मुर्गा का परना, परसों होगा बकरी का खरना। तो ऐसे तुमको कौन छठ पर्व। और कहते हैं आज सोमवार कल मंगलवार है तो खाऊंगा मुर्गा की हारी, छोड़ूंगा एक नटारी, पेट में भरूंगा कारी। ऐसे व्यक्ति को करना है। ऐसी सोमवारी व्रत होती है। शिव की शिष्य है, रुद्राक्ष पहनते हैं तो क्या हुआ, अरे छप्पर में टांग देंगे, मछली खा लेंगे, फिर पैन में बांध लेंगे। दया मांगते कौन चीज की दया है, दया मांगते तो ही लोग, हम ही लोग सब मिलते हैं, तो कौन चीज की दया है। आपको दया नहीं है,
बेटा के लिए दया, मेरे बेटा महान हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, प्रोफेसर बने, उनके लिए दया दीजिए। लेकिन आपको ढंग नहीं है कि दया कौन चीज के लिए मांगे। एक जीव तत्व पशु पर दया नहीं, एक आत्महत्या करते उस पर दया नहीं, और मछली खाते उन पर दया नहीं। कहता है मछली खाएंगे नहीं तो फिर मछली का उद्धार कैसे? अरे तो मछली के उद्धार क्या कर सकते हैं? अपने शरीर का तो उद्धार तुम नहीं कर पाते। पैर में एक घाव हो जाते हैं, एक दूसरे डॉक्टर के पास, एक ओझा गोसे के पास हम लोग को जाना पाता है। अपना पैर के घाव का उद्धार नहीं कर पाते हैं, और तुम मछली का उद्धार कैसे कर दोगे? ऐसी शिष्य तुम्हारे हम सब के बीच में होना, ये शिव की शिष्य नहीं, ये रावण के शिष्य कहलाते हैं। रावण भी शिव की पुजारी बनी थी, लेकिन रावण किसी संत महापुरुष से ज्ञान नहीं जानते थे। लेकिन श्री रामचंद्र अगस्त्य मुनि, गौतम ऋषि मुनि, अंगिरेसा मुनि, ये सारे शिव जी के शिष्य थे। लेकिन उन लोग के पीछे में एक महान संत का रखवाला था। कौन था? एक संत था। सिर रखी गुरु पूजन करी, सिर पर रखकर जो गुरु की पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति को महान संत कहते हैं। आज हम लोग के बीच में, हम सब के बीच में कहता है कि चर्चा करे और पान गुटखा बीड़ी नशा खाने से वक्ता नहीं कहलाते हैं। वक्ता उन्हें कहलाते हैं जो शिष्टाचार, व्यवहार, नियम और समय पर जागता है, समय पर इसका काम, खाना पीना, सोना, और समय पर अपने भोजन की देखकर खाना, कौन भोजन कहाँ खाना, कौन नहीं खाना। ऐसी व्यक्ति को सच्ची वक्ता का पुण्य होती है। ऐसी वक्ता को हम लोग को देखते हुए हमारे मन और निर्मल हो जाते हैं। अगर ऐसी दारू पिया वक्ता को बीड़ी पिएगा, इधर तो बहुत चमचम बातें बोला, इधर जाकर सिगरेट टोका में खौफ टांगता है, तो उस बात का असर पड़ेगा? बताइए। ऐसी चर्चा करने वाला का असर पड़ेगा। और कहता है शिव हमारे भांग पीते, गांजा पीते हैं। अरे शिव कुछ नहीं पीते हैं, देखकर और प्रूफ करा कर दिखाता हूँ। कहते हैं शिव गीजा पीते हैं, शिव हर एक चीज पीता है, विष पीता है, इसको बोतल में कस कर रखता है, ठोका ही भाई। ऐसे शिव जी के शिष्य होगा। भगवान शिव जी के रुद्राक्ष के माला के बारे में बतलाया शिव पुराण में कि रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, गाजर, सजना, मिश्री दाल, इन सब से वर्जित है शिव के शिष्य बनने से। और अभी बताए गुरु रामदेव भाई ने कि शिष्टाचार, शिष्टाचार, कब सोना, कब उठना, कब पैसा पानी करना, किस समय जल को अर्पण करना, हम लोग को इस सब को करवे नहीं करता। खाली दया मांगने से होगा, चर्चा करने से होगा, नमन करने से होगा, कि इसका शिष्टा और शिष्टाचार को निभाने से होगा। बहुत सारे शिष्य को पूछते हैं कि कितने दिन से है, तो बहुत दिन से चर्चा सुनते हैं। फिर चर्चा सुनते थे, क्या ज्ञान हुआ, क्या प्राप्ति हुआ? कहता घर हुआ बरखा। कहता शिष्य तो बनाए, बेटा 3 को हुआ। अरे जान की जंजाल, मान की कंजाल, फिर तो तुम माया में फर गए भंजाल। तुम्हारे घर बरखा हुआ तो हम खुट्टा को भी पूजेंगे ना विश्वास से, वह भी खुट्टा हमको घोर बरखा कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या तुम्हें ज्ञान की विचारता आया, कहाँ कहाँ कौन चीज आया? शिव हम हैं और हम सबके अंदर शिव है। जहाँ जीव तहाँ शिव, यही शिवालय का घर है। ये अस्थिर जगह पर मांस मदिरा सेवन कर भगवान शिव पुराण में दीक्षा लेने के लिए नियम बतलाया है। वैसे पहले शिव शिष्य को अच्छी तरह से अध्ययन कराना है। भात बनाते कि नहीं बनाते? हम कितने लोग भात बनाने होता है? खाली हम ही को नहीं होता है। भात जो बनाते हैं तो कच्चा पानी में चावल डालते हैं कि पानी को फिर खोलाते हैं? पहले बताइए। पहले खोलाते हैं तब पानी में चावल डालते हैं। अगर कच्चे पानी में चावल डालेंगे भात बढ़िया होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह से खेत में हम लोग किसान हैं,
अब मर्द लोग कहता है भारत में मुर्गी सब बनाता है, जनानी सब औरत सब बनाता है। तो हम लोग किसान हैं, हाल जोतते हैं, पटवा का बीज परती में छिड़ते हैं कि फिर धुल धुल करते हैं खेत में, तब बीज डालते हैं। तो गुरु मंत्र शिव का ही ऐसी है कि साधक को पहले दीक्षा देने से पहले उनको कथा और नियम की पाठ को सुना दीजिए कि किस तरह से पालन करना, किस तरह से नियम का अनुशासन करना, किस तरह से व्यवहार करना, किस तरह से बैठना, किस तरह से जाप करना, कब उठना। तब उस बीज को डाल दो तो वह बीज फल हलाहल अच्छे और बढ़िया होगा। इन चावल को पानी में डाल दो, वह चावल की भात बढ़िया होगा। ओटा हुआ दूध में, केचा हुआ दूध में अगर जौरन को डालेंगे तो दही कदापि नहीं लग सकता है। दूध को औट करके सिद्ध किया जाता है, उनमें छोटा सा ही जौरन डालते हैं, दही जम जाता है। इसी तरह से परमात्मा की शिव की दीक्षा लेने वाला व्यक्ति को भी अपनी तरह से संत को मान करके इस तरह से पाठ अनुकरण से कथा सुना करके शिष्टाचार मांस मछली को त्याग करके तब शिव मंत्र की दीक्षा को देने कहता है। स्कूल में, पाठशाला में, गौशाला में, कहां जहां कहां नहीं देने कहता है कि जहां तहां दे दिए शिव मंत्र के उच्चारण नहीं। अरे खेती करना है देख कर करोगे कि पढ़ते हम खेती में सरके में होल जुट होगी, पटवा बोलोगे कहां सरके में पक्की है जो तो भर न देख कर करना है कि कौन खेत में पटवा लगेगा, कौन खेत में हटवा टूटेगा। अब हम लोग की ऐसी व्यक्ति अगर यदि देख करके अपना गुरु की शिष्य को नहीं बनाएंगे, अरे शिव का ही शिष्य बनना है तो समझ करके बनिए कि हम लोग कैसे शिव के शिष्य बनते हैं, शिव के अनुकूल कैसी रहनी चाहिए और शिव की दया कैसी मांगनी चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, कब बैठनी चाहिए, कब सोनी चाहिए। खाली भजन गाने से होगा कि वक्ता के मुंह से प्रवचन सुनकर के ज्ञान को लेने से होगा। चर्चा वाले कहता हम सत्संगिया थोड़े हैं सत्संग में बैठेंगे। अरे तू सत्संगिया नहीं तो क्या। सत्संग 3 प्रकार की होती है, जहां राजनीतिक की ज्ञान की बातों को विचार करके नरेंद्र मोदी भारत को चलाता है वह भी सत्संग है। फैमिली में विचार करके जहां घर परिवार के सदस्य को सुनाता है वह भी सत्संग है। जो आध्यात्मिक बातें एक ग्रुप में बैठ करके ईश्वर का गुणगुण का विचार होती है, यह महान यज्ञ सत्संग है। तो सत्संग कौन है? बिनु राम कृपा बिन सत्संग विवेक ना होई, सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं प्राप्ति होती है, बिना शिव के बिना कोई सत्संग नहीं होते। सत्संग बिनु कोई विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग नहीं सुनोगे ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, हम लोग का जीवन नर मनुष्य भूत जन्म पर प्राप्त होगा। क्या होगा? भूत। यह भी शिव कथा है, सत्संग की थ्रू से होती है। कैसी चर्चा, कैसी ध्यान शिव पुराण में बताया है। एक भी बात शिव की बात से नहीं कहूंगा, पुराण उल्टाए और बात को मिलाए कि गलत है कि सही है। शिव महापुराण में लिख दिया गया है कि शिव शिष्य को प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। विधि संहिता में क्या करना चाहिए? स्नान। कि दही चूड़ा खाना चाहिए? पहले स्नान करना चाहिए। अब जो बुढ़िया है स्नान नहीं कर पाएगा वह भी पवित्र हमेशा रहता है। किस तरह से पवित्र रहता है? किस तरह से पवित्र हमेशा रहता है पता है? जो हमेशा पेशाब करते समय शुद्ध जल पानी लेकर पेशाब करता है वह पवित्र ही पवित्र रहता है। जो गुरु मंत्र की दीक्षा शिव नाम का ले लिया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, रुद्राक्ष पहन करके सिर में धर करके गंगा स्नान करते हैं, पानी डालते नमः शिवाय का जाप करते हैं, या गुरु मंत्र राम राम शिव जो भी मंत्र आपके अनुसार से मिला है वह आपका सच्चा आपका शुद्धिकरण रहता है।
अब कभी पंडित जी को लाकर हम लोग पूजा करवाते हैं, वह तो खुद पैसा में पानी नहीं लेता है, तो आपको क्या बतलाएगा। तो हम लोग भी शिव के शिष्य हैं, सदा शुद्ध बने, सदा शिष्टाचार बने, सदा व्यवहारों के अस्तिकृत से बने। ऐसे नहीं कि हलवा टपुआ बन के हलवा और कच्चे ना खेल, जो खेलना है पक्के होकर खेल। सरसों कच्चे तेल का नहीं होती है, सुखाना पड़ता है, तब तेल आपके घड़ी घड़ी से मेल से निकलता है। परमात्मा का भक्ति वही करना जो हम लोग मिलजुल कर शिव कथा में बैठ करके समाधान और ध्यान और शिष्टाचार से करना है। भजन से सुनो, डेली पंचास्त्रों का पाठ कीजिए। नागेंद्र त्रिलोचना, द्वादश सुराष्ट्री सोमनाथ, सोम सोमवार को चालीसा पाठ, जय गिरिजापति दीनदयाल। फिर बैठ करके शिव नाम का ध्यान कीजिए। ध्यान अधिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान। शिव जी 87 वर्ष ध्यान किए हैं और उनका शिष्य हम लोग प्रचार कर रहे हैं। 108 बार नाम जपो, 108 बार जपो। हर मांस मछली घोरे घोर, रात भर मुर्गा तोले तोल, दिन भर राम राम, रात भर राम राम, घर घर मुर्गा काम का, पेट भरे नाम। ऐसे खाने से होगा। परमात्मा शिव की भक्ति, परमात्मा शिव की दया की याचना, परमात्मा भोलेनाथ की शक्तियों पर शिव की सच्चा शिष्य बनना है तो पहले अपना शरीर के अंदर को ओंटो। पहले दूध की जैसी ओंटो, औरते तब उनमें ठंडा हल्का करो, तब उसमें जोरन डालिए, तब देखिए उन दही वाले के लिए तब कहेंगे दही बढ़िया है। ऐसे कच्चे सरसों में तेल ना बनाए तो सरसों का तेल भी बढ़िया नहीं होगा। कच्चे दूध में जोरन ना डालिए, दूध बर्बाद हो जाएगी। परमात्मा की शिव के शिष्य बनना है। सच्चे और निष्ठ विश्वास से मांस मछली छोड़ करके त्याग करके रुद्राक्ष की धारण कीजिए। इस रुद्राक्ष की बहुत महत्व है, इस रुद्राक्ष से बहुत पुण्य होती है। शिव के शिष्य बनना आसान की गप नहीं है। शिव के नाम को अगर पवित्र और भाव से जपोगे तो आपका मूल्यवान बनेगा। अगर शिव का नाम को रावण की जैसी जपोगे तो रावण की जैसी धन तो होगा, लेकिन मन में सुख नहीं होगा, मन में सुख नहीं होगा। राम भगवान तो शिव के नाम एक गुरु से दीक्षा लिया था, अगस्त मुनि से। किससे लिया था? रावण ने शिव को किसी गुरु की दीक्षा नहीं लिया था और डायरेक्ट शिव के नाम को अपनाया। उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं था, इसलिए रावण राम जैसे अहंकार बन गया। इसी तरह से हम लोग अगस्त मुनि के अनुसार से वह श्री राम ने दीक्षा लिया। किस तरह से ध्यान, किस तरह से बैठना, किस तरह से उठना, शिव नाम का ध्यान, जाव ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, बोल बोल करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मानस ध्यान, वंश ध्यान, धीरे धीरे मानस ध्यान, मन अस्थि जीवा होठ कंठ कुछ ना बोले। इस तरह से बैठ करके शरीर सीधा साध करके दहना पर ऊपर, हाथ ऊपर बैठ करके शिव इंगला पिंगला सुषमा नाड़ियों के बीच में इस शिव का दर्शन करो तो हमारा भी तीसरा आंख खुल जाएगा और हम लोग भी त्रिनेत्रधारी का रूप है। हम लोग जो देखते हैं भगवान शिव 3 आंख नहीं, हम सबका भी 3 आंख है। आप कभी को खो नहीं पढ़े हैं, मास्टर को खो पढ़ा दिया तो तीसरा आंख खुल गया। अब कभी भात बनाने नहीं जानते हैं, भात बनाने के नियम और बता दिया तो तीसरा आंख खुल गया। वही परमात्मा ने एक आंख गुरु के पास छिपा कर रखा है। मनुष्य का भी 3 आंख है। इस तीसरा आंख खोलने के लिए हम लोग बहुत पुण्य हैं। एक ईंट पत्थर के मंदिर में नहा धो करके जल चढ़ाते हैं। हमारे शिव मंदिर जो अंदर में है उनमें दारू चढ़ाते हैं। ईंट पत्थर के मंदिर के बनाया हुआ में अच्छी तरह से धूमन जलाते हैं और हमारे शिव मंदिर जो है उसमें चिलम में दे करके गाजा चढ़ाते हैं। हमारे ईंट पत्थर के मंदिर के बनाया हुआ में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। भगवान जो हमारे मंदिर में बनाया है उसमें सिगरेट जलाते हैं और कहता शिव के शिष्य और कहता शिव के चेला हूं।
छोड़ूंगा नहीं केला, महलों और कुरकुटिया चलाऊंगा ही ठेला, एक पल भी खाऊंगा केला। तो ऐसी नहीं है शिव की शिष्य, ऐसी कहता नहीं। अरे यह शिव को अगर अच्छा रखेगा, पहला स्वर्ग शरीर स्वस्थ है, दूसरा घर स्वर्ग है, तीसरा में आपका सत्संग स्थल। शरीर स्वस्थ है तो सत्संग में मन लगेगा, नहीं है तो हाँ हाँ करते रहेगा। इसीलिए भगवान का पहला शरीर स्वस्थ रहना। इस शरीर में हानिकार चीजों को डालते हैं तो शिव के नाम को क्या जाप करोगे? जाप करो नहीं। इसलिए भगवान ने कहता है शिव नाम के अक्षर को बैठना, सुनना, ध्यान करना, कंजूस जैसी नहीं बनना, बैठ करके शिव अक्षर के नामों को पल पल के लिए जीते रहना। यही परमात्मा हमारे लिए दया करेगी और दया के भूतों को पूर्ण रूप से भक्ति करना। और इसी तरह से शिव नाम के गुणगान को उसको सुनता है, समझता है। बेल पत्र एक लोटा जल भी शिव के नाम जो पुजारी है, बिना एक लोटा जल चढ़ाए भोजन नहीं करना। रावण की जैसी पूजा करोगे मांस मछली खा करके, तो रावण के जैसी घर में आएगी, धन अर्थ पैसा कुछ नहीं टिकेगी, घर नाश होगी। कहीं कहीं देखते हैं रात में चर्चा होता है, दिन में मुर्गा का खर्चा करता है। इधर चर्चा होता है, दिन में पार्टी चलता है। इधर मुर्गी बनता, दिन में पार्टी चलता है। अब इस पंडाल के अंदर में जो आए हैं, ऐसे 2-3 व्यक्ति शराब पीकर आया है, जो कि मत पूछो कि इसका क्या हाल होता है। परमात्मा शिव ने कहते हैं कि भगवान की भक्ति में बैठ करके भी अगर भजन और युक्ति कर लेते हैं तो हमारे सब कामना पूर्ण होगी। इसीलिए हम लोग बहुत देर तक बैठे। आप हम लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि बसंत ऋतु के ध्यान में हमारे पूज्य लाल बाबा हैं, उनके मुखाबिर से सुनेंगे। एक छोटा सा भजन हम दर्ज करा दें। पूज्य लाल बाबा से लाल होते ही जाएंगे, काला करिया कोई नहीं होगा। गांव का भी लक्ष्मीपुरम लक्ष्मीपुर नहीं जाएंगे। एक बार बोली शंकर भगवान की। राम भजन राम भजन करूं, हाय रे मन चोरवा। जिस गांव में गंदगी साफ करने वाला ट्राली ना हो, जिस गांव में गंदगी साफ करने वाला नाली ना हो, गांव बेकार है। जिस डॉक्टर में गंदगी साफ करने वाला ट्राली ना, वो डॉक्टर बेकार है। जिस मोबाइल में बैठने ना, मोबाइल बढ़िया है कि बेकार है? हाँ? फिर कहता है कि जिस सज्जन के ससुराल में साला और साली ना, उन ससुराल भी बेकार है कि नहीं? और भरी सभा में अगर हम लोग जोरदार से ताली ना हो, सभा भी बेकार है। साली में इतना पावन है कि 80 साल का बुढ़ा भी कहेगा साली वो साली खड़ा होकर जवान हो जाए। संत कबीर ने कहता है अरे ताली में भी मेरा इतना पावर है कि जिसको भजन करने का मन नहीं है, रोड में ही ताली मारेगा, दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन बैठेगी, चौथा दिन गा करके सुना देगा। ताली मारोगे तब न जिज्ञासा जगेगा भजन करने में। तो इसलिए राम भजन करो, आए रे मन चोरवा। अरे मन चोरवा, अरे मन
समान होती नाचने में लगता है, बुढ़ापा होता है, कमर टेढ़ा हो जाता है। तब पुथो लोग किया क्या, तब बुढ़वा कामना पाता थुप थुप करता है, इसलिए बुढ़वा को बाहर निकालता। तब बेटा पुतो जब बात कहता है, बूढ़ा के आंख से आंसू जाता है, हटाता कि नहीं। तो इसलिए जमाने में नाचने लगा, बुढ़ापा आई, धनार्जन करने लगा। प्रभु राम की भजन अगर कर लेता तो तुम्हें दुख नहीं होता। इसीलिए राम भजन करो, आए रे मने छोड़वा, आए रे मने छोड़वा, आए रे मने दारू पीने वाला कहेगा, जो ना काम करे देवी दुर्गा, जो काम करे दारू मुर्गा। कहता है कैसे, कह रहे थे एक बोतल दारू देंगे, एक बोझा पाल का आ जाएगा जब देखा। अब देवी दुर्गा को धुआं चलाए, अगरबत्ती चलाए, प्रकट हो भी नहीं करेगा कब। दूसरे कहा दिया है दारू पिया, जो ना काम करे देवी दुर्गा, सो काम करे दारू मुर्गा। अरे तुम्हारे एक काम कुछ देर के लिए होगा, फिर उसके बाद तो काम होगा नहीं। राम भजन
उमापति महादेव कि कम कम बोले कि जोर से बोले, तो बोले हारा हारा। अब हमारे अपने पानी को विराम हमारे हुए तो चिल्लाल बाबा ग्राम कपटपुरा लक्ष्मीपुर से आए। कहते हैं कुछ ऋतु की इंतहार है बसंत ऋतु की बारवा। ऋतु तो बहुत सारा देखे बसंत ऋतु की जैसी नहीं, पंछी तो बहुत सारे देखे कोयल की जैसी नहीं। वही इंतहार घड़ी है प्रभु संसार में देखे बहु हमारे शिव की जैसी नहीं। हम संत तो बहुत देखे हमारे इस सभा में बैठे हुए लाल बाबा की जैसी नहीं। आई प्रभु से बोले उमापति महादेव की